एवरीवन, इट्स मुकेश अंसारी फ्रॉम मैथ क्लासेस। आज हम लोग बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। ये क्या होता है संख्या पद्धति? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल संख्या पद्धति को देखने के लिए एक चीज जो है बहुत बेसिक चीज है, वो चीज हमें जानना जरूरी है। फर्स्ट चीज क्या है हमारे पास? संख्या रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। एक चीज है, मैं आपको पहले ही बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो जो चाहे इसे प्रीफर कर सकता है। ओके, संख्या रेखा क्या होती है, नंबर लाइन क्या होती है? बीच में जीरो लाइन है जिसपे नंबर्स होते हैं। इधर हम लोग जाएंगे तो इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक। इसके लेफ्ट में हम लोग जाएंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। इस तरह से ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। जीरो हमारे पास, देखो जीरो के इधर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव नंबर, जिसको हम लोग धनात्मक संख्याएं भी बोलते हैं। ओके, लेफ्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट में हम लोग जाएंगे तो वो होगा नेगेटिव नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्याएं। तो फिर जीरो क्या है? जीरो न्यूट्रल है। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर होता है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। ओके, जीरो न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जो हमारे पास प्रकृति में, मतलब रियल लाइफ में जो हमारे पास अवेलेबल होती है, जिसकी हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं, जिसकी जहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी भी चीज की काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1, 2, 3, 4 एंड ऑल। ओके, तो ये यहां से स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। हमारे पास जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं, प्राकृतिक संख्या में। थर्ड थिंग जो होती है हमारे पास वो होता है होल नंबर। इसको हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वो है पूर्ण संख्याएं। ओके, पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारे पास? जिसमें जीरो भी शामिल होता है। ओके, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स हो गए। थर्ड थिंग तो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। एंड फोर्थ थिंग जो हमारे पास आती है वो होता है इंटीजर्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हुआ, होल नंबर में 0 से स्टार्ट हुआ। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास पूरा नंबर लाइन के जितने भी नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ओके, क्या होता है? -इनफाइनाइट टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक। मींस माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ थिंग हमारे पास जो आती है वो आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ओके, अभाज्य संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें जो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो और किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारे पास किससे डिवाइड होता है? ओनली 2 से ही होगा और 1 से होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 3, 5, 7 ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ओके, ओके, अगर हम लोगों से एक छोटा सा मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा कि वही 0 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? अगर ऐसा हम लोग पता करना चाहें तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग? नॉर्मली पहले तो काउंटिंग कर लेंगे या फिर डायरेक्टली एक मेथड भी होता है, डायरेक्टली हम लोग इस चीज को याद भी कर सकते हैं। क्या कि 0 से लेके 25 तक या 1 से लेके 25 तक हम लोग बोल सकते हैं कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो वो होती हैं 10।
आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, एंड 25 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? वो होती है 6। ओके, एंड 50 से लेके 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, आई एम सॉरी यहाँ पर 9 होता है। ओके, 9 होता है, और 50 से लेके 100 तक में जो संख्याएं होती है वो होती है 10। ओके, 1 से लेके 25 तक में 9, 25 से 50 तक में 6, एंड 50 से 100 तक में 10 संख्याएं होती है हमारे पास। मीन्स अगर मैं टोटल करूं कि 0 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये होती है 25 अभाज्य संख्याएं होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर पे हमारे पास क्या आता है? भाज्य संख्याएं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें भाग चला जाए। सिंपल, नॉर्मली सभी संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अभाज्य के अलावा जो भी संख्याएं बची हैं वो सब क्या है? भाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात माने 6 हो गया, 4 हो गया, एंड 10 एंड 9 एंड ऑल, जो भी संख्याएं सब लोग हमारे पास भाज्य संख्या है। ओके, 7th नंबर हमारे पास जो आता है वो हो गया हमारे पास सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे पता लगेगा को प्राइम नंबर क्या होता है? ओके, ऐसे नंबर्स, इसमें एक नंबर का ग्रुप होता है, 2 नंबर्स का एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल 8 एंड 15। ऐसे नंबर्स जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड ना होते हो, मींस इनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मींस कोई कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये हमारे पास क्या होता है? को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 8 एंड 15, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8 और 15 दोनों को डिवाइड कर सके। सोच के देख लीजिए आप, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8 और 15 को डिवाइड कर सके, इसलिए ये क्या हो गया मेरे पास? को प्राइम नंबर। जबकि अगर मैं बात करूं 9 एंड 18 की, मैं बात करूं तो 9 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 18 इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो यहां पर इनका कॉमन फैक्टर है, 3 भी इनका कॉमन फैक्टर है, 9 भी इनका कॉमन फैक्टर है, तो यहां पर ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता, सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ओके,